हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो आज थी 17 तारीख, तो आज थी इंदिरा एकादशी। तो मेरा और पापा जी का था फास्ट आज का। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ अपने मंदिर से। तो यहाँ पर है, मैं जो श्रीमद् भागवत कथा है उसकी परिक्रमा दे करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मम्मी को मैंने दी थी 2 केला, जो कि गाय को देनी थी। तो मम्मी उनको देने के लिए जाती है, मैं करती हूँ पूजा। पहले मैं अपनी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनने के लिए। तो यहाँ पर है जो मैं अपनी एकादशी व्रत की कथा सुनती हूँ। कथा के सुनने के बाद मैं अपनी जो आरती है वो करती हूँ और अपनी जो कथा है वो आराम से पढ़ती हूँ। फिर भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेती हूँ, परिक्रमा करती हूँ। तो मिलते हैं अपनी इसी वीडियो में, बने रहिए। तो यहाँ पर है, मैंने अपने जो हमारे भगवान जी बैठे हुए हैं, मैंने उनके आप सभी को दर्शन कराए। और इनके दर्शन कराने के बाद, धूप लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर जा कर के मैं पहले अपना फलाहार करती हूँ। फलाहार करने के बाद उसके बाद आ जाती मम्मी। और मम्मी को हम जो हमारे सूट हम लेकर के आए थे, सूट साड़ी, उनको दिखाते हैं। और मैं देवरानी हैं जो वो भी बातें करते हैं, तो मम्मी को हम साड़ी भी दिखाते हैं। मम्मी को साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी को। हमने मम्मी के ऊपर एक कॉमेडी वीडियो बनाई है, लेकिन वो क्लिप हंसी के लिए, लेकिन हमारी मम्मी ऐसा कुछ नहीं कहती हैं। तो यहाँ पर हैं जो हम मम्मी को अपने सूट दिखा रहे हैं। अगर आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको ढंग से ये वीडियो में सूट हैं जो वो लगा करके आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हैं, हम हंसते रहते हैं ऐसे ही। मम्मी हमसे कुछ कहती हैं, हम मम्मी से कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पहले तो वैसे जैसे कहते थे कि झूठे को मतलब थोड़े से अलग हिसाब, अलग मूड में रहती हैं। तो बाद में मम्मी देखती हैं तो मम्मी को भी सूट अच्छे लगते हैं। तो मम्मी सिलने के लिए बताती हैं कि कैसे सिलना है, कैसे मतलब शॉर्ट सूट है या लॉन्ग है। तो मम्मी बोल रही थी तो लॉन्ग है, लंबे ज़्यादा हैं सूट। तो देवरानी बोल रही थी कि हम मुझे लंबे ही सिलवाने हैं। तो यहाँ पर हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको सूट। तो आप भी बताना कि आपको हमारे जो ये सूट हैं ये कैसे लगे हैं। तो ये हम लेकर के आए थे कल, तो देख लीजिए आप भी। इसका दुपट्टा है जो वो भी काफ़ी हैवी वर्क में था, और सूट था वो भी काफ़ी हैवी था। और सलवार ये दूसरा सूट था, इसका भी दुपट्टा थोड़ा सा हैवी, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं। इसमें ये मतलब कपड़े में ही थोड़ी सी विविंग का काम था, कढ़ाई थी। तो ये था सूट और इसका ये था दुपट्टा और इसकी प्लेन थी सलवार। तो सूट ये भी काफ़ी अच्छा था। और तीसरा सूट था जो वो था ये। तो ये सूट था, ये कॉटन वाला सूट था, तनिष्क की ब्रांड थी इसकी। तो ये वाला सूट है जो वो भी बहुत अच्छा था, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था इसका। और इसका दुपट्टा था वो था कॉटन वाला। क्योंकि चुन्नी हम चाहे कितनी भी ओढ़ लो, लेकिन सिर पर जो काम करते हैं तब सूती दुपट्टा ही चाहिए होता है। तो ये थी एक ब्लैक कलर की साड़ी जिसका रेड कलर का ब्लाउज़ था, प्रिंटेड साड़ी थी। साड़ी काफ़ी अच्छी थी और ये अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चली हुई है।
तो एक ये साड़ी ये थी, क्या उसके कर बाद आ रखा है जाती मैं काशवी के पास। दीदी ने बेड बनाया है, ये बेड है ये आपका, आपके टॉयज का भी। दीदी को क्या, दीदी को टाइगर, ये टाइगर है, ये आपका टाइगर है दीदी का, डेजी दीदी का। ये टाइगर नहीं है बेटा, ये है रैबिट, खरगोश। और ये क्या है, गन्नू भैया, दिखाना गन्नू भैया कहाँ है, ये गन्नू भैया है, आपके भैया है, झूला झुला रहे गन्नू भैया को, आप सुलाना है, गन्नू भैया को सुलाना, सुलाओ। भैया को कैसे सुलाते हो आप, गणेश भैया को कैसे सुलाते हो, दिखाना, इसका फेस दिखाओ, मुंह दिखाओ, इसको कैसा हो रहा है दिखाना। अरे गणेश भैया, सुला दो इनको भी, सुला दो। कैसे सुलाते हो आप गणेश भैया को, ऐसे सुलाते हो, नीनी कराते हो उनको, सो गए भैया। हेयर बैंड, ले हेयर बैंड। कैंडी किस किस को चाहिए, थैंक यू बोलो पहले, हाथ जोड़ के राधे श्याम बोलो, बोलो मम्मा दे दो प्लीज। कौन लेके आया था, बर्थडे पापा लेके आए। कौन सी वाली चाहिए आपको ये बताओ, इसमें सारी कौन सा कलर चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, कौन सा, ये वाला आपको, ये चाहिए पिंक वाला, दे दीजिए। अब तेरे से बड़ी, सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी, जल्दी बता कौन सी चाहिए, पहले कुछ बोलना पड़ता है। थैंक यू, फुल एंजॉय। ठीक है, गए पर हटाओ इसका, गए पर हटाओ इसको, हटाओ इसको, यहाँ में कोई नहीं है, इसमें नहीं है कुछ भी है। भैया कैंडी टूट गई, आपकी टूट गई, फोड़ दो, फोड़ दो इसको, टेस्टी है काशू। कैसी है, ऐसा यम्मी, कैसी यम्मी, कैसी है बताओ, यम्मी, हाथ तो लेकर। ऊपर पंखा चलता है, नीचे पंखा चलता है, पंखा चलता है। काश्मी बल्ला कैसी लग रही है आपको, हाँ कितनी अच्छी, कितनी अच्छी लग रही है आपको। दीदी के पास, दीदी के पास बोला, बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, कोई भी खाने पीनी चीज़ दे दो उसके लिए। तो वहाँ पर बच्चों की मौज मस्ती के बाद मैं आ जाती हूँ। आज फलाहार में शाम के टाइम के लिए हमने बनाए थे पकौड़े,
तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ व्रत के पकौड़े। दूसरी तरफ मेरा हो रहा था दूध गर्म, जिसमें से मुझे पीने के लिए निकाल करके बाकी के दूध का पनीर बनाना था। तो यहाँ पर हैं जो मैं अपने और पापा के लिए व्रत के पकौड़े हैं जो वो बनाती हूँ। तो पकौड़े हैं जो हमारे बिल्कुल ऐसे ही बनते क्रिस्पी, क्योंकि जो है हम कूटू का आटा पिसा हुआ नहीं लाते, हम कूटू का साबुत दाना लाते हैं, उसको अपनी घर की मिक्सी में ला करके पीसते हैं, जिससे कि आटे का ख़राब होने का डर भी नहीं रहता और आटा बिल्कुल एकदम बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर है मैं पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़ों के बनाने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए थोड़े से शाही टोस्ट बनाती हूँ। यहाँ पर जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड को फ्राई करती हूँ इसमें। और जो हमारा बखर था, मतलब जो हमारी चाशनी थी गुलाब जामुन की, वो बची हुई रखी थी, तो उस चाशनी को फेंकने की ना बजाय मैंने ऐसे ही ब्रेड को फ्राई करके तो उसमें क्रिस्पी बनाया था। वो बहुत ही टेस्टी लगा था शाही टोस्ट। तो यहाँ पर मैं अपने पकोड़े फ्राई करती हूँ। पकोड़े फ्राई करने के बाद फिर मैं उन ब्रेडों को फ्राई कर लूँगी। जैसे ही मेरे पकोड़े जो बन करके हो जाएंगे तैयार, तो पहले मैं अपने दूध है जो उसको साइड में एक तरफ निकालूंगी पीने के लिए, और बाकी का दूध होगा उसमें छाछ डाल करके मैं उसको मतलब दूध को फाड़ लूँगी। फाड़ने के बाद दूध को उसमें से पनीर बना लूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी शाही टोस्ट। बच्चों को शाही टोस्ट भी खाने थे और हमने उनके लिए सैंडविच भी बनाए थे। तो यहाँ पर है जो मैं अपने पनीर को बना रही हूँ। तो पनीर है जो वो मेरा दूध धीरे 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 ऐसे करके बनना स्टार्ट हो जाएगा पनीर। तो पनीर बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी टोस्ट बनाऊंगी। तो अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो ऐसी ही अच्छी लगती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताया भी कीजिए। जब आपके कमेंट आएंगे और आप मेरी जो कमी है उसको बताएंगे, या फिर मेरी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको बताएंगे, तो उससे मुझे थोड़ी सी, कहते हैं ना कि अगर कोई बताता ही नहीं है तो फिर उससे पता नहीं चलता कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताया कीजिए कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। और यहाँ पर है मेरा पनीर है जो वो बिल्कुल मतलब जो दूध है वो अलग फट करके हो गया है, पानी है वो बिल्कुल अलग हो गया। इसको मैं उसके बाद छान करके अलग रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने ब्रेड को फ्राई करके जो हमारी चाशनी होती है उसमें डाल दूँगी। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो है जो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब करना, और अपने आसपास जो भी कोई आपकी मतलब रिलेटिव है उनसे भी मेरे चैनल को शेयर करना। और आप शेयर करोगे उसी के साथ मेरी वीडियो है जो वो आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ आप सभी बने रहिए। उसके बाद आएंगे बच्चे और मैं लगाऊंगी कपड़ों की तह। कपड़ों की तह लगाते लगाते मैं बच्चे हैं जो वो शैतानी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो मिलेंगे आपको। तो टोस्ट है मैं ये जो मेरी चाशनी थी उसमें डाल देती हूँ। उसमें डालने के बाद चाशनी में तो ये हमारे जो शाही टोस्ट है वो साथ के साथ बन करके हो जाएंगे तैयार। तो मैंने जो बाकी के ब्रेड हैं वो भी फ्राई कर लिए हैं, और तो मैं इन ब्रेडों को भी बाद में इसी में डाल दूँगी। उसके बाद मेरे जो व्रत के पकौड़े हैं वो भी बन चुके हैं, टोस्ट भी बन चुका है, मेरा पनीर है जो वो भी बन चुका है। तो यहाँ पर है मैं अपनी देवरानी को ये टोस्ट बना करके पहले दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो उसे वाकई में बहुत अच्छा लगा था। आप भी अपने घर में ऐसे बना करके ट्राई करके देखना, ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, इसको टेस्टी लगता है खाने में। हमने आज टेस्ट नहीं किया था क्योंकि आज था मेरा फास्ट। मैं कल इसको चेक करूँगी ज़रूर। तो यहीं पर बच्चे हैं जो काशवी है टॉवल से खेलती रहती है, गाना गाती है चुन्नी में। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ कपड़ों की तह, और डेज़ी विश के साथ खेलती रहती है। तो इसी के साथ अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से राधे राधे।